क्या होना चाहिए भक्ति के लिए? रूप गोस्वामी पाद भक्त रसामृत सिंधु में कहते हैं, लौल्य मात्रम अपि मूल्य केवलम कोटि जन्म सुकृतैर्न लभ्यते। उत्कंठा के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। क्या हमारे भीतर भक्ति करते समय भी उत्कंठा किस वस्तु की है, इसका विचार करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। माला तो अपन फेर रहे हैं, पर उत्कंठा ईश्वर की है, यह प्रश्न है। हो सकता है कि उत्कंठा यश की हो, फिर रहे हो माला, ये हो सकता है। प्रत्येक क्रिया करते समय जब हमारी चेतना में उत्कंठा प्रभु की होती है, तब किसी दिन प्रसाद में कोई भक्ति प्रदान करता है। बंधुओं, भक्ति का मतलब पूजा मत समझिएगा, भक्ति का मतलब रोज मंदिर जाना भी नहीं समझिएगा। इस सब का, ये उपासना, ये पूजा, ये सब अलग अलग वस्तुएं हैं। भक्ति का तो सीधा अर्थ इतना सा ही है, इतना सा ही सीधा सीधा अर्थ है। जिस दिन आपको यह अनुभव हो जाए कि भगवान भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के प्रस्ताव दे दें कि भैया तुझे क्या चाहिए, और हमारे भीतर उनके अलावा किसी अन्य वस्तु की चाह न रहे, तो समझिएगा कि बस भक्ति घटित हो गई है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। ये ठाकुर जी आपकी प्रसन्नता। भगवान इसकी परीक्षा भी लेते हैं। अब परीक्षा लेना शुरू करें तो अपन हिल जाते। मथुरा में एक पंडित जी रहते थे, ठाकुर जी की सेवा थी। गर्मी शुरू हुई, बंगले बनने शुरू हुए, तो मन में इच्छा हुई कि ठाकुर जी का बंगला बनाते हैं। क्या करें, मथुरा बड़ी भारी मंडी थी, फूल की, बड़ा शहर था, पुराना। मथुरा बहुत पहले से बड़ा शहर है। त्रेता में भी उसकी बड़ी महिमा है। शत्रुघ्न जी पधारे थे, द्वापर में श्री कृष्ण पधारे। इस समय भी देखा जाए तो व्रज में सबसे बड़ा शहर मथुरा ही है। चारों युगों में मथुरा की महिमा। सबसे पुराना सतयुग का भी मंदिर है, वाराह भगवान का। आज तक किसी ने दर्शन ही नहीं किया होगा। आप जब कभी संकल्प करते हो ना, पंडित जी पूजा कराते हैं, तो संकल्प में ध्यान दीजिएगा। कल भी कराएंगे तुलसियान जी बाबूजी, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक शब्द बोलेंगे, श्वेत वाराह कल्पे। विष्णु 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 आपसे कहते बोलिए, फिर आपको पूरा गूगल लोकेशन की तरह लोकेट करते हैं आप कहाँ हो, क्या गोत्र है, क्या जगह है, वीर मित्रपुर, उड़ीसा, सब पूरा, रानी क्षति, सब पूरा, सब सिस्टम बना के लोकेट करेंगे। उसमें एक शब्द आता है श्वेत वाराह। वो श्वेत वाराह का मंदिर मथुरा में ही है महाराज। तब से उसकी महिमा। बड़ी सुंदर मंडी लगी थी वहां। खबर आया कि आज फूल की मंडी है, तो पंडित जी के मन में इच्छा हुई हम जाकर मंडी से पुष्प लें, ठाकुर जी का बंगला बनावें। पहुंचे, कोई फूल पसंद ना आए, बोले बढ़िया से बढ़िया चाहिए भाई। तब एक जना, एक माली बैठा था, उसके पास बड़ी सुंदर कमलों की फूल की टोकरी थी। अब आप तो जानते हो कमल तो पुष्पों का राज है, पुष्पराज है। साची मानो कमल के सामने कोई दूसरा फूल किसी को अच्छा ही नहीं लगता। मन में विचार हुआ कि कमल की पूरी टोकरी हम लेकर ठाकुर जी को कमल कुंज में विराजे। पहुंचे, पूछा कितने रुपया का, उस समय जो भी चलता था, आना, एक आना दो आना जो भी था, पुरानी मुद्रा, एक आने में फाइनल कर लिया। ले रहे थे कि उसी समय पीछे से एक राजसी वेश पहना हुआ व्यक्ति, बड़ा भारी सुंदर कपड़े पहने, राजा महाराजा का जैसे कोई विशेष व्यक्ति हो, वो पहुंचा। राजा ही लग रहा था। ए रुको रुको रुको, अरे ये फूल हमको चाहिए, ये हम लेंगे। फूल बेचने वाला बोला बाबूजी ये तो हम बेच चुके हैं एक आने में, ये पंडित जी ने ले लिए। ले लिए तो क्या, कोई बात नहीं, हम 2 आना देंगे, ये फूल हमें दो।
पंडित जी बोले भैया हम जब ले चुके हैं, इतनी बड़ी मंडी है, हजारों किलो फूल पड़ा है, कहीं और जाके दूसरी जगह ले लीजिए। तो बड़ी जोर से वो फटकार के बोला, हे हमसे क्यों बात करते हो, जानते हो हम कौन है, अपनी औकात मत भूलिए। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के हम मंत्री हैं महाराज। आज अकबर का दीवाने खास है और उस पर फूल लगने, यहां के सबसे सुंदर फूल लेके जाने, और ऋतुराज कमल है, पुष्पराज कमल है, इसको हमें उसके दरबार में सजाना है। एकदम पंडित जी तो चौंक गए। वाह, एक आंधे से मानव का नौकर इस अदा में बोल रहा है, तो भैया हम भी हल्के फुल्के तो हम भी नहीं है। ये हिंदुस्तान के बादशाह का नौकर है और हम ब्रह्मांड के बादशाह के नौकर हैं, हल्के तो हम भी नहीं है। तो क्या हुआ, हमने खरीद लिया है फूल। अब थोड़ा लालच माली को भी आया, दो आने। पंडित जी बोले हम 1 रुपया देंगे। 1 रुपया बड़ी बात थी। मंत्री बोला अच्छा, बादशाह के मंत्री से भिड़ रहा है, हम 2, हम 3, हम 5। बात यहां तक पहुंची, मंत्री बोला 50 रुपया। 50 रुपये का मतलब उस जमाने में बड़े लोग सब जानते होंगे। पंडित जी बोले हम देंगे 100 रुपया। अब तो मंत्री की भी हवा खराब। बोले एक बात तो 100 रुपया में लाया नहीं, दूसरी बात 100 रुपए का फूल खरीद के जाऊंगा और दीवाने खास को सजाऊंगा तो मुझे बादशाह भी कोई रिवॉर्ड तो देगा नहीं, कहीं फिजूल खर्ची कह करके सूली पर न टांग दे सिर्फ फिर आदमी। हार मानकर इधर उधर बात घुमा के, अरे ये तो तेरे फूल अच्छे नहीं है। इतनी देर बातचीत करने में पंडित जी ने इतनी बात बढ़ा दी, इतनी बात बढ़ा दी कि तूने पानी भी नहीं डाला और धूप की रोशनी में जल गई ना, अब नहीं चाहिए हमें, ऐसा कह के चले गए। पंडित जी खुश। भगवान की तो बात है, अब चाहे आज ये उनको दूंगा तो 100 रुपया में दूंगा, अब तो ये फूल 100 में बिकेंगे आज, नहीं तो नहीं बिकेंगे। पंडित जी बोले हम भी कहां पीछे फंस रहे हैं भैया, थोड़ा सा, इतना तो मैं लाया नहीं, किसी को देना नहीं, पानी डालते रहना, ताजे रखना, अभी आता हूं। पंडित जी वापस गए। गैया, बर्तन, कपड़ा, आभूषण, अन्न, खेत, भूमि सब एक जगह जाकर गिर, तब 100 रुपया हुआ। 100 रुपया सब छोड़कर, घरवाली को संग लेकर और श्री ठाकुर जी के छोटा सा स्वरूप संग लेकर सब गिरवी रख करके पंडित पर गर्दन नीचे झुक गई महाराज। आंखों से टप टप मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, मोटे आंसू गिरने लगे। गोसाई जी आरती करते करते दर्शन करके घबरा गए, ये क्या हुआ जय जय, एकदम आरत्या बीच में ही छोड़ा। जय जय क्या हुआ, कोई कष्ट है गो? सबको पर्दा लगा दिया, एकांत कर दिया। जय जय हमसे कोई त्रुटि है गई, आप रो रहे हो? मोटे मोटे आंखन ते आंसू निकल रहे। रोते भाई ठाकुर जी बोले गोसाई जी, पूरे त्रिभुवन त्रिलोकी को भार उठाने वाला मैं कृष्ण, पर आज मोकू अपने भक्त की माला का भार ना उठाएगा। टप टप आंसू बहने लगे। जय जय मैं क्या करूं सो आपको प्रसन्नता हो, आप रो तो अच्छे ना लग रहे, आप तो प्रसन्न हास अरुण लोचनोल्लसन, आप तो सतत प्रसन्न रहने वाले हो। तो अगर मुंह को प्रसन्न करना चाहो गोसाई जी, तो वह विप्र की सब संपत्ति लौटवाओ, ये व्यवस्था करो। आज तो दर्शन तभी खोलियो, आज तो मैं मोह ऊपर नजर ऊपर तभी उठा सकूं, नहीं तो काय बात को मैं भक्तवत्सल। गोसाई जी बाहर आए, समर्थवान सब अच्छे अच्छे शिष्य धनवान कई खड़े थे। उनसे कहा भैया आज ठाकुर जी की सेवा करनी है, कोई 56 भोग नहीं आरोगेंगे ठाकुर जी, कोई बंगला नहीं बनेगा, कोई कुंज नहीं बनेगी, जल्दी दौड़ो ढूंढो वो पंडित जी कहाँ है। सब भागे, जहां गिरवी रखा था सबने इकट्ठा करके 100 रुपया दिया, गिरवी की संपत्ति वापस लौटवाई। बड़ा मनोहार करके पंडित जी को ठाकुर जी ने मंदिर में बुलाया, और जब श्री ठाकुर जी के सामने पंडित जी खड़े हुए, गोसाई जी ने ठाकुर जी के गले की माला उतार करके और पंडित जी के गले में पहनाई। तब श्री ठाकुर जी ने अपनी गर्दन ऊपर करके पंडित जी को दर्शन किया।